मनमोहन सिंह ने किया था। किसान का दर्द उस सरकार में था। ये सरकार कॉरपोरेट को आगे बढ़ा के एक तरीके से सरकारी जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है। भारत सरकार के जो कांग्रेस की सरकार पहले थी, वो जमींदारों से ज़मीन ले लेके गरीबों को दान करके जमींदारी प्रथा ख़त्म कर रही थी। और ये सरकार कॉरपोरेट को आगे बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सरकारी जमींदारी प्रथा को आगे बढ़ा रही है। जो ये बिल लाए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के समय में जो माल का जो गोदाम हुआ करता था, जो माल इकट्ठा करके रखने का सिस्टम हुआ करता था, ऐसे समय में लागू रहेगा। उसके अलावा जो है आप इकट्ठा नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत कह रही है भैया। मेरी उपज धान और गेहूँ, मैं सीमेंट इकट्ठा कर रहा हूँ क्या? सीमेंट का स्टॉकिस्ट जो फैक्ट्री वाला है, वो अपना सीमेंट स्टॉक करता है कि नहीं? हम धान और गेहूं काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे भाई? सरकार हमको दे क्या रही है? 1750 रुपया कुंटल जो धान हम MSP थे 1400 रुपया बेच रहे हैं। उसकी कॉस्ट जानते हैं कितना आती है? 1300 रुपया कुंटल खर्चा पड़ जाता है भैया धान पैदा करने में। किसान का बेटा हूँ, कैलकुलेट है। लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से खेती कर रहे हैं। क्या करें? सरकार रोजगार देगी नहीं, सारे रोजगार खत्म, प्राइवेट रोजगार खत्म। मैं बता दूं, पिछली सरकार में राज्यसभा का ये फ्लोर पे रिकॉर्ड है, अरुण जेटली जी ने घोषित तौर पे बोला कि 8 लाख विभागीय पद जो कि सृजित पद थे, उनको हमने रद्द कर दिया क्योंकि वो 3 साल से भरे नहीं गए थे। भैया उसमें भर्ती किए होते, युवाओं को रोजगार मिलता। 2 करोड़ तो तुम्हें देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, क्योंकि सोचा नहीं आपकी अच्छी है। आपको तो लगता है, देखिए गुरु गोलवलकर जी ने 1938 में एक किताब लिखी थी। उस किताब में लिखा था कि जिस देश पे शासन करना है वो एडोल्फ हिटलर से प्रेरित थे। और उन्होंने कहा कि जिस देश पे सत्ता करनी हो, आपको शासन करना हो, सबसे पहले उसकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दो। तो ये सारी बुनियादी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। कुछ विपक्ष पार्टियों का कहना है कि जिस तरह से पहले अंग्रेजों के समय में शासनकाल चलता था, इस समय वर्तमान सरकार जो है कहीं न कहीं अंग्रेजों की ही रणनीतियों पर काम कर रही है। इसके विषय में बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बता दूं, रोलेट एक्ट का नाम सुना होगा आपने, पत्रकार हैं। रोलेट एक्ट में बिना वजह 2 साल की जेल हो जाती थी हमारे आज़ादी के दीवानों की। वही बात है, SSF यूपी सरकार ने पास कर दिया।